सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आघार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। राम कथा कहूँ अनुसार, आयसो आसन लीजियो। विराजियो पवन कुमार, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौषो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, सिय ब्याह राम गर्भ दूर कर नृपन के। जीत कुशक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। यज्ञशाला में राजा बैठे हुए, कुछ समझदार राजा हैं। वो कह रहे हैं कि सीता का विवाह तो श्री रामचंद्र जी से ही होगा। यदि वो धनुष तोड़ते हैं तब भी विवाह श्री राम से निश्चित है। यदि वो धनुष नहीं भी तोड़ते तो वो इतने सुंदर हैं कि उनके रूप को देखकर सीता प्रभु श्री राम का ही वरण करेंगी। और कुछ अभिमानी घमंडी राजा बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने पर भी हम सीता का विवाह नहीं होने दें किसी और से, न तोड़ने की बात तो बहुत ही दूर है। तो आज की कथा है कि राजाओं के गर्व दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। और आगे, व्यर्थ मरऊ जनी गाल बजाई। मन मोदक के भूख बुताई। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। ये अच्छे राजा हैं, वो अभिमानी राजाओं से कह रहे हैं। सिख हमारी सोनी परम पुनीता। जगदम्बा जानऊ जिय सीता। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। और जगत पिता रघुपति विचारी। बरी लोचन छबिले निहारी। और श्री रामचंद्र जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लूं, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुखद सकल गुण राशि। ए दो बंधु शंभु उर्वासी। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने हैं, तो इनके दर्शन कर लो। सुधा समुद्र समीप बिहाई। मृग जल निरख मरऊ कत धाई। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? करऊं जाई जा कहूँ
जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। फिर भाई जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। हमारा तो आज जीवन जन्म सफल हो गया। असकाई भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। देखाई सूर नभ चढ़े विहाना, बरसाई सुमन कराई कलगाना। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। और जान सुअवसर सिय तब पटाई जनक बुलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवजिर विहारी। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिबा लाईं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उपमा सकल मोह लघु लागी, प्राकृति नारी अंग अनुरागी। उनके लिए मुझे, तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके लिए मुझे सब उपमाएं छोटी लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं और उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है और अपने को उपहासास्पद बनाना है। इसीलिए माता की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, कोई उपमा नहीं दी जा सकती। सियवर नहीं तेरी उपमा दे, कुकबि कहाई अजस कोले। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकबि कहलाए और अपयश का भागी बने। जो पट तरिय सिय समझिया, जग से जोवती कहाँ कमनिया। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रत्यति दुखित अतनुपति जानी। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कई अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली हैं और पार्वती माता अर्धांगिनी है। और माता कैसे अर्धांगिनी है कि अर्धनाटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, आधा शेष अंग शिव जी का है। और कामदेव जी की स्त्री रति, वो तो पति को विनाश शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती है। और विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि, कैरमा समके में बैदेही। और जिनके विष और मध्य जैसे
मदरा और विष जैसे भाई हों, ऐसे भाइयों से जिनका नाता हो, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जा सकता है। और जो छबे सुदा पयो निधि होई, परम रूपमय कछुप सोई। जिन लक्ष्मी जी की बात अभी कही गई है वे नकली थी, खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासिक नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मद्राचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। और जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने थे ये सब असुंदर और अस्वाभाविक ही कठोर उपकरण। और शोभार जो मंदर सिंगारू, माथे पाने पंकज निज मारू। और ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कश्यप हो, और शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस का पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव भी अपने कर कमल से मथे। अब ये उपमा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस दोहा पर कथा को विश्राम देंगे। यही बेदे उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहियसी समतूल, कहियसी समतूल। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवौषो दशरथ अजिर विहारी। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी जी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे, अर्थात माता सीता के समान कोई भी अनुपम और सुंदर नहीं है। आइए सभी देवताओं को विदा करके प्रभु का जयकारा बोले। श्यावरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।